कई बार लोग उसको पता नहीं उटपटांग बातें करते हैं जो बड़ी अजीब सी लगती है। ये ज्योतिष शास्त्र है, ये है पूरा तरह से सिस्टमाइज किया हुआ। इस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और ये जिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या डायनामिक्स है, ये इनका एक सिस्टम है। उस तरह ज्योतिष शास्त्र का भी एक सिस्टम है। ये एक प्रतिबद्ध किया है, इस पे रिसर्च हो रही है, इस पे रिसर्च होती रही है, और कुछ पार्ट हमें ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, कुछ पार्ट जो हमारे बड़े बड़े जो इस शास्त्र को अध्ययन करने वाले बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी हुए, उनके हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाते हैं, चाहे वो भृगु हो, चाहे ब्रह्म ऋषि पराशर हो, तो एक उनके ग्रंथ भी मिलते हैं, उनके बारे में भी ज्ञान लेते हैं। कुछ गुरु से भी सीखना पड़ता है, तो इस हिसाब से है। तो ये धर्म का पार्ट है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, ये हमारे एक तरह जो एक रूटीन जो लाइफ की है उसका पार्ट बन गया है। भारत में अपनी जगह प्रचलन बहुत है, अब सारी दुनिया में भी इसका प्रचलन है। जैसे योग विद्या भारत से आई है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है। म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक भारत से आया हुआ है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, वो भी चाहे आप किसी को भी कुछ भी मानते हो, लोग उसका एंजॉय करते हैं। इस तरह ज्योतिष शास्त्र भी हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो उसको झंडा लेके हम फिर रहे हैं, इसको जहां तक हो सके हम लेके जाएंगे और पूरा बताएंगे कि ये क्या है, ये क्यों है, और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ये मेरी एक अपने आप में प्रतिज्ञा है कि जो है सच वो आपके सामने रखा जाए, क्योंकि जब हम सच को पकड़ लेते हैं तो वो सभी दुखों का अंत कर देता है। चलते हैं जी अगले कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। इसकी होंद, इसकी एग्जिस्टेंस आप ये समझ लीजिए कि 70 साल पहले हुई थी। लाल किताब को जो लेके आने वाले थे बाहर, वो थे पंडित रूपचंद जोशी जी। पंडित रूपचंद जोशी जी फौज में अकाउंट्स का काम करते थे, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते थे। लेकिन उन्होंने एक सिपाही की जो लिखे हुए नियम थे उनको एक लाल रजिस्टर पर लिख लिया, और बाद में फरावाला आके और उसको पब्लिश करवाया अपने भाई साहब गिरधारी लाल शर्मा जी की मदद के साथ। तो लाल किताब जो नियम है ये भृगु शास्त्र के ही नियम है, और बहुत से जो नियम है भृगु शास्त्र के ही हैं। अगर आपने भृगु शास्त्र को जानते हैं, पढ़ा हुआ है, तो भृगु शास्त्र में महर्षि भृगु ने अपने पुत्र शुक्राचार्य को जो संवाद वार्तालाप, भृगु शास्त्र है, महर्षि भृगु ने शुक्राचार्य को उनके साथ वार्तालाप हुए, उनके साथ बातचीत हुई है, वो शास्त्र भृगु शास्त्र के बारे में। भृगु शास्त्र के अंदर 3 करोड़ की बात कर रहा हूं, 3 करोड़ कुंडलियां बखान की गई हैं, 3 करोड़ कुंडलियों को बारे में बात की हुई है। यानी भृगु शास्त्र के अंदर अगर हम ये कहें 30 मिलियन कुंडलियों के बारे में बातचीत की हुई है। भृगु शास्त्र के अंदर भृगु सूत्र भी दिए हुए हैं। वो अगर आपने भृगु शास्त्र को जाना है, पहचाना है, उसके बारे में सर्च किया, रिसर्च की है, वही उपाय भृगु शास्त्र में भी वही है और लाल किताब में भी वही है। जो मेरा ज्योतिष का पद्धति है वो भृगु शास्त्र और लाल किताब है। लेकिन इसी हिसाब से अब हम बात करेंगे इसी को लेके। थोड़ा मैं आपसे आज बात भी करना चाहता था। जब भी आप मुझसे बात कर, जो इस इतवार को 6 अप्रैल को नवरात्रों में मैं खुद दुर्गा उपासक हूं, उसकी वजह से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। नवरात्रों में कई बार लोग दुर्गा सप्तशती की पूरी किताब पूरे 9 दिन 8 दिन लगाते हैं पढ़ने में। 700 श्लोक हैं। अगर आप भाषा शती की किताब आपके पास है, वो कोई भी जो किताब है, अगर उसको पढ़ेंगे 2 घंटे में आप किताब पूरी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ने में 9 दिन मत लगाइए प्लीज। उससे अगर वही हाल होगा आपके जप का भी। अगर आपको कोई ये कहे कि ये मतलब चीनी का चम्मच है, यानी शुगर का एक स्पून है, मैं आपको 1 साल में इसको खिलाऊंगा, हर रोज एक दाना, हर रोज एक दाना, आपको पता भी नहीं चलेगा उसका स्वाद क्या है, मीठा है या नहीं है। अगर वो शुगर का भरा हुआ चम्मच आपके मुंह में इकट्ठा डाला जाए, तब आपको पता चलेगा भाई ये मीठा है।
इसी तरह कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जप किया जाए, वही जप फलित होता है। अगर आप जप बहुत टाइम लेके कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम में कंपैरेटिवली जप आपका बहुत थोड़ा हो रहा है, वो जप अपने आप में डिल्यूट हो जाएगा। जप करने में अब जो दुर्गा का जो अब नवरात्रों में 6 अप्रैल से नवरात्रे शुरू है, इन नवरात्रों में आपने एक मंत्र का जाप करना है कम से कम। अगर आपके पास समय है और आपकी हेल्थ इजाजत देती है, नवारण मंत्र का जाप करें। अब नवारण मंत्र का जाप बहुत मैंने सुना, अलग अलग सभी उसको बता रहे हैं। नवारण जो 9 अक्षरों वाला मंत्र है, असल में तो मंत्र ये है, एंग हरिम कलिम चा मुंडाए विच्चे। एंग हरिम कलिम चा मुंडाए विच्चे। बाद में कई जो आचार्यों ने एंग के साथ ओम लगा लिया, सॉरी, उसको बना दिया ओम एंग हरिम कलिम चा मुंडाए विच्चे। ऐसे दुर्गा उपासक और एक आते गए, उसके साथ किसी ने उसको न में भी लगा लिया। फिर मंत्र का रूप इस तरह बना, ओम एंग हरिम कलिम चा मुंडाए विच्चे नमे। नमे लगाने से कई बार मंत्र नपुंसक हो जाता है, नपुंसक की संज्ञा में आ जाता है। अगर वक्त मिला, मैं आपको उस मंत्र शास्त्र का पूरा उसके मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कि उसका उस फिर क्या नपुंसक मंत्र बन जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर निवारण मंत्र करना है, या तो करे एंग हरिम कलिम चा मुंडाई विच्चे, या जिस तरह बहुत बार कहा गया है ओम एंग हरिम कलिम चा मुंडाई विच्चे, इस तरह कर ले। हम जा रहे हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं। हेलो, आप ये तो नहीं कह सकते जी साउथ हॉल में एक मंजीत सिंह है, उसे मैं जानता हूं। अब साउथ हॉल में मंजीत सिंह 1000 से ज्यादा तो होंगे, अब किस किस को ढूंढने जाएंगे आप? जन्म कुंडली एग्जैक्ट पाथ मिलता है, रास्ता मिलता है, हमें एक डायरेक्शन मिलती है प्रॉपर। तो ये एक अगर आप इसमें अगर आप कोऑपरेशन देंगे, आपसे बहुत आसानी से बात हो सकती है। आई कैन प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस आई कैन डू। यही मुझे प्रोफेशनली यही काम आता है, मुझे और कोई काम मैंने सीखा नहीं है। ये स्किल है मेरे पास। तो मैं चाहता हूं प्रोग्राम में आके आपका किसी तरह से फायदा हो, आपकी मुश्किलें आसान हो। आपको अगर बहुत से लोग, जब मैं मैसेज सुनता हूं कि अगर इतनी हालात इतने होते हैं, मैं भी इमोशनल हो जाता हूं कि यार इनको हेल्प होनी चाहिए। लेकिन कोई अपना मतलब इतनी इमोशनल में होके बात कर ले होते हैं, वो पूरी बात बतानी भूल जाते हैं। तो बराए मेहरबानी आप मुझे बात करें है, तो उनसे भी बातचीत करना चाहता हूँ, लोगों के नवरात्रि के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। चलते हैं, मिलते हैं कॉलर से। हेलो, आप सबसे जो मेरे यूरोपियन दोस्त हैं, खासतौर पे जो मेरे भारतीय जो एशियन जो मेरे जितने भी दोस्त हैं जो इटली में रह रहे हैं, मैं बहुत जल्द इटली आने का प्रोग्राम बना रहा हूँ और आप सबसे मुलाकात करूंगा और वहाँ शायद 1-2 दिन मेरा रुकना भी होगा। और डीडी चैनल ही लेके आ रहा है मुझे, और शायद मेरी आपसे रूबरू मुलाकातें होंगी। जो भी मेरे इटली में जो हमारे देशवासी जो हमारे वतन से, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, जहाँ से भी हो, जो अपना वतन है, वो अपने मुल्कों से जो आए हैं, उन सबसे रूबरू मिलना चाहूँगा। तो ये एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा है, मैं एक नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों के उपासना का क्रम मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैं आज को 2 चीजें आपको साथ शेयर करूंगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो जप है ये शापित है, तो उसे शाप से किस तरह मुक्त करना है, और कीलित है, उसे उसका उत्कीलन कैसे करना है, ये मैं जाते हुए आपको विधि बता के जाऊंगा। लेकिन जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कवच का पाठ बहुत जरूरी है, अर्गला स्तोत्र बहुत जरूरी है, कीलकम स्तोत्र बहुत जरूरी है, प्रधानिक रहस्य बहुत जरूरी है, वैकृतिक रहस्य बहुत जरूरी है, और मूर्ति रहस्य जरूरी है। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की भाषा सती की वो किताब है, तो इनका जाप हर रोज कीजिए और कोशिश कीजिए निवारण मंत्र का जाप। मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो 9 अक्षर वाला मंत्र है, जिसमें पूरा सीक्रेट है, कोड है, एंग हरिम कलिम चामुंडाई विच्चे, असल में तो ये मंत्र है निवारण मंत्र।
लेकिन कुछ आचार्य उसे इस तरह बोलते हैं, ओम एंग हरिम कलिम चामुंडाए विचे। और कुछ बहुत जो कई और आचार्य हैं, हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है, वो इस तरह बोलते हैं, ओम एंग हरिम कलिम चामुंडाए विचे नमः। तो अब सभी को प्रणाम। तो इसमें कोई विचारिकता भिन्नता हो सकती है, लेकिन फंडामेंटली हम उसी बात को उसी कर रहे हैं। ओम एंग हरिम कलिम चामुंडाए विचे या एंग हरिम कलिम चामुंडाए विचे, ये नवारण मंत्र है। इसका जाप करें, कम से कम 2 घंटे 40 मिनट करें। ये नवरात्रि के बहुत शुभ दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है, तो इसका जाप अनिवार्य है। फिर आप सबसे हाथ जोड़ के देखिए, जिस तरह ग्रामर भी है, जो ग्रामर हम सीखते हैं हमारी भाषा में, बोलचाल की भाषा में, ये अथर्ववेद से आई है, स्वर उनसे आए हैं। ज्योतिष शास्त्र अथर्ववेद का छटांग है। ये हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का, हमारे रहने सहने का एक पार्ट बन गया है। अब इसको धर्म का अंग नहीं मान रहे, हम इसे अपनी वे ऑफ लाइफ मांग रहे हैं। ओके, अब धर्म को, जैसे आयुर्वेद है, वो धर्म का अंग नहीं, वो आयुर्वेद से निकली है, तो वो धर्म का अंग नहीं बनी रही, वो उससे आगे निकल गई है। ओके, वो एक ऐसी साइंस है जिससे मैनकाइंड को सर्विस प्रोवाइड की जा रही हो। चाहे आप वेस्टर्न में रहते हो, ईस्टर्न में रहते हो, कहीं भी रहते हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कोई भी इंसान एक्यूपंक्चर से फायदा उठा सकते हैं। उनका चाइनीज होना या बुद्धिस्ट होना जरूरी नहीं है। तो एक इस तरह ज्योतिष शास्त्र के लिए आपका धर्म हिंदू होना जरूरी नहीं है। ये एक साइंस है, उसको आप अपने तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर साइंस है। ये साइंस इस तरह से है जो हमें ये बताती है कि जो सितारे हैं, जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी थिंकिंग के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर, हमारे एक्शंस के ऊपर किस तरह प्रभाव डालते हैं। ये हम लाइफ में किस तरह हमारी स्टेजेस देते हैं, हमारी रूपरेखा, हमारी सोच विचार, दूसरे हमारे में क्या देखते हैं और हम दूसरे को किस निगाह से देखते हैं, ये उसका शास्त्र है। ये हमारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत स्टडी करने का शास्त्र है। ये फ्यूचर को बताने का शास्त्र भी है। और ये हमें बैलेंस करने का, जो आज का जो जमाना है, हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, बहुत जरूरी है। आपका दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे और आप भौतिक तौर पे आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, उसमें बैलेंस किया जाता है। हम ये उपाय देते हैं, इसमें आपके 5 एलिमेंट्स बैलेंस किए जाते हैं। 5 एलिमेंट्स के भी 5 एलिमेंट्स इसमें बैलेंस किए जाते हैं। ये उसके बेस पे है, ताकि एक हार्मोनी हो, हैप्पीनेस हो, सेल्फ कंटेंट। हम ज्योतिष शास्त्र में ये कहते हैं, सभी को सर्व संपन्न बनना है। सर्व संपन्न का मतलब है सेल्फ कंटेंट। हम उसी उद्देश्य को लेके चलते हैं। चाहे उसमें आप अपनी हेल्थ को लेके बात कर रहे हो, या वेल्थ को लेके बात कर रहे हो, या कोई भी आपका मसला हो, तो उस पर्टिकुलर फेज को लेके हम चलते हैं। और उसमें पूरी उसको बैलेंस स्टेट ऑफ उसको लेके हमारा उद्देश्य ये होता है कि उस पर्टिकुलर फेज को एक बैलेंस स्टेट में किया जाए। मान लीजिए आप सीधी तरह चल रहे हैं तो अच्छे लगेंगे, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे, कुछ और तरह लगेगा, वो अनबैलेंस स्टेट है। अब आप ऐसे बात करनी शुरू कर दें, वो भी अनबैलेंस स्टेट है। आपको सीधा ही बात करनी होगी एक अपने तौर पे। तो जो शास्त्र का अध्ययन ये कहता है कि कोई भी, अगर मान लीजिए कोई अपनी मिजरी है, उसको हम बैलेंस स्टेट में कैसे लेके आ सकते हैं। ज्योतिष का अध्ययन भी उसी बेस पे है। हमारे कर्म अपने हैं, मुकद्दर हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों से लेके आए हैं। बाकी रहेगी हमारे कर्म, वो अपने अख्तियार में है। ठीक है ना। आप अच्छा कर्म भी कर सकते हैं, आप बुरा कर्म भी कर सकते हैं। हर घड़ी हम बदल रहे हैं। एवरी सेकंड वी आर चेंजिंग। हमारी उम्र भी बढ़ रही है, वो तो एक छोटी बात है। हम मोटे भी हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हर सेकंड में हम अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं। स्थिर अवस्था में नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं रह सकते। सॉरी, आदर हम इंप्रूव कर रहे हैं या डिमोशन हमारी हो रही है। ये एक जैसा होना कुदरत को मंजूर नहीं। आप 24 घंटे और 12 महीने 30 दिन और सारी जिंदगी जुबानी पे नहीं रह सकते। नो, ये कुदरत को मंजूर नहीं।